हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो हम एसबीआई सिक्योरिटीज़ के नए वाले ऐप के बारे में जानने वाले हैं। हम इसमें जानेंगे कि इसमें फ़ंड का ऑप्शन कहाँ आता है, ऐड करने का, विड्रॉल करने का, एंड जो हम बाय और सेल करते हैं उसमें कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, फीचर्स हैं, एंड पोर्टफोलियो कहाँ दिखता है, और इसके क्या क्या अदर बेनिफिट्स हैं और क्या फ़ीचर्स हैं, इस ऐप की क्या कमियाँ हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों, मैंने एसबीआई सिक्योरिटीज़ का ऐप ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि लॉगिन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं अपना पासवर्ड एंड डीओबी डाल के। एंड अगर आपने फिंगर सेंसर को ऑन किया हुआ है तो आप अपने फिंगर के थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम फिंगर सेंसर के थ्रू लॉगिन करते हैं। मैंने इसे इनेबल किया हुआ है, तो बस टच करना है और ये हमारा लॉगिन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लॉगिन होने के बाद सीधे वॉच लिस्ट वाले स्क्रीन में हम पहुंचते हैं। आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे, एक ऑप्शन आपको दिखता है यू, उसके बाद पोर्टफोलियो, उसके बाद वॉच लिस्ट एंड ऑर्डर बुक। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यू है एंड ये पोर्टफोलियो है, ये आपका वॉच लिस्ट है एंड इधर ऑर्डर बुक आता है। तो ये हमारी वॉच लिस्ट का वाला, अभी हमारा वॉच लिस्ट वाला ये ओपन है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये हमारा वॉच लिस्ट है। इसमें कितनी टाइप की इन्होंने वॉच लिस्ट दे रखी हैं, 5 टाइप की। माई फर्स्ट वॉच लिस्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको इधर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिफ्थ दिख जाती है। तो यहाँ 5 वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं और हर एक वॉच लिस्ट में आप मैक्सिमम 30 स्टॉक शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट को आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 स्क्रिप्ट हो सकती हैं एक वॉच लिस्ट में। और आप वॉच लिस्ट का नाम भी एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने माई लिस्ट 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं, तो अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे मैंने इस पर एडिट किया है तो यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे। ये आपको पेंसिल वाला आ रहा है, तो चलिए एक बार हम एडिट भी कर लेते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ इंट्राडे स्टॉक। ठीक है, बस उसके बाद आपको बैक करना है और ये आपका चेंज हो जाएगा। ये देखिए, वॉच लिस्ट का नाम चेंज हो सकता है। ऐसे ही आप एडिट और भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक को ऐड करना है, जैसे यहाँ SBIN ऐड है, NSE BSE दोनों ही ऐड है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐड करना। तो ऐड करना है तो सर्च बॉक्स में जाना है और मैं इसमें सर्च करता हूँ बजाज फाइनेंस को। बजाज, चलो बजाज फिनसर्व भी आ गया है यहाँ और ये बजाज फाइनेंस आ गया है। तो हमें बजाज फाइनेंस जैसे ऐड करना है, इसमें 2 मिलते हैं, एक NSE और एक BSE। तो हम NSE वाला ऐड करते हैं। NSE पे हम क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, ये जो प्लस वाला आपको ऑप्शन नज़र आया, ये बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो राइट का एक ऑप्शन बन के आ गया है। आप बैक करेंगे तो आपको ये वॉच लिस्ट में ऐड नज़र आ जाएगा। ये देखिए आपका ऐड हो चुका है। अगर हमें किसी स्टॉक को वॉच लिस्ट में से हटाना है, जैसे मुझे BSE SBIN वाला ये हटाना है, तो आपको क्या करना है, ये जैसे आपने ये वॉच लिस्ट सेलेक्ट करी हो, या आपको पेंसिल वाला जो ऑप्शन आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप किसी को भी ऐड किसी को भी हटा सकते हैं। जैसे ये क्रॉस वाला बटन आपके पास आ रहा है, तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके वॉच लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। ये तो वॉच लिस्ट का हो गया। ठीक है, और सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं। बाय और सेल का हम बाद में देखेंगे थोड़ा, तो पहले हम यू देख लेते हैं। बेसिकली यू में है क्या। यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल का सेक्शन यहाँ ओपन हो जाता है। यहाँ आपका फुल डिटेल नज़र आ जाती है, जहाँ आपका नेम एंड आपका अकाउंट आईडी जो है, जिस आईडी से यूज़र आईडी बोल सकते हैं, वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। बेसिक डिटेल, यहाँ भी बेसिक डिटेल का ये ओपन है। तो बेसिक डिटेल में माई नेट वर्थ दिखा रहा है 11,47,000 प्लस आपको पोर्टफोलियो भी इसी में इंक्लूड है। अब थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, पता नहीं कैसे माई नेटवर्क दिखा रहा है, शायद मेरी इतनी हो, पर इतना हो भी सकता है। ये तो आई होप सारा ही टोटल कैलकुलेट कर रहा है जो भी आपके अकाउंट में
पैसा है और पोर्टफोलियो है, पता नहीं क्या क्या, ये एक बार देखना पड़ेगा, बट ये आपकी नेटवर्थ दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, ईमेल, फ़ोन, जो भी आप ये कर रखा है, आपका पैन नंबर, बेसिकली आपकी ये बेसिक डिटेल यहाँ आपकी शो हो जाती है, आपका घर का एड्रेस, सब कुछ। और हम ये अकाउंट डिटेल में देखेंगे तो अकाउंट डिटेल में आपकी DPID वगैरह जो भी होगा वो आपका यहाँ शो हो जाता है, कौन सा अकाउंट आपका लिंक है। और नीचे देखेंगे तो ब्रोकरेज डिटेल भी यहाँ आपकी शो हो जाती है। तो यहाँ बस बेसिक डिटेल है आपकी प्रोफाइल में। और हम चेक करते हैं आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पे चलते हैं। पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो ओवरव्यू, इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, एक ओवरव्यू, डीमेट बैलेंस एंड रिपोर्ट्स का। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में आपका दिखा रहा है पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी 10,52,000 यहाँ शो हो रही है, और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी शो कर रहा है 5,53,000। अब इसमें भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ऐसा ये क्यों, क्योंकि मेरी तो जो पोर्टफोलियो की वैल्यू थोड़ी कम है। फिर भी अनरियलाइज प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ, रियलाइज P&L है, टोटल P&L है, तो बहुत कुछ है। इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है ये वहाँ शो कर रहा है, और जो आपकी टोटल करंट वैल्यू है 10,52,000 यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम अनरियलाइज PL में भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ रिपोर्ट्स में जाके यहाँ देख सकते हैं, सब आपको रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। अगर आप ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स में काम करते तो आपको यहाँ से वो दिख सकता है। फ़िलहाल अभी ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स का कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ शो नहीं होगा। और हम अब डीमेट बैलेंस में देखते हैं कि अभी फ़िलहाल में क्या बैलेंस है। तो बैलेंस आपका ये दिखा देगा, ये इतना भी आपका टोटल वैल्यूशन आपकी दिखा रहा है, और जो भी स्टॉक है वो आपके यहाँ नज़र आ जाएगा। अगर आप रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट में आपको बुक्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल गेन और लॉस, शेयर प्रोजेक्शन रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं रिपोर्ट्स डिटेल में। और अब ओवरव्यू में देखें, अगर आप इक्विटी पे यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी आपके इक्विटी में शेयर्स हैं वो फुल डिटेल में आपके यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ जितने भी शेयर्स हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं, और जो जो प्रॉफिट है वो आपका इधर ही शो हो जाएगा। जैसे हम TCS का देखें तो TCS में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपकी डिटेल नज़र आ रही है, जिसमें एवरेज प्राइस ये है, अवेलेबल क्वांटिटी इतनी है, और जो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है वो यहाँ शो हो रहा है, और ये डेली का है, यहाँ ये ऐसे शो हो रहा है। आप यहाँ पूरी डिटेल इस तरीके से देख सकते हैं। जो इसमें बाइंग प्राइस था आपका इतने पे था 2,030 रुपये, जो अभी करंट वैल्यू चल रही है वो आपकी ये चल रही है। तो इस तरीके से अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी शेयर्स का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके इक्विटी वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, फुल डिटेल यहाँ से आपकी शो हो जाएगी। तो ये आपका हो गया पोर्टफोलियो का। और भी बेसिक बहुत डिटेल हो सकती हैं, तो मैं फुल डिटेल में अलग अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा। जैसे पोर्टफोलियो पे ही बनाऊंगा तो उसमें काफ़ी डिटेल में मैं समझा पाऊंगा। अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बेसिक मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और अब हम चलते हैं, आपका यू हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, एंड वॉच लिस्ट पे भी अभी हम आएंगे। और हम चलते हैं ऑर्डर बुक पे। कॉर्नर पे करेंगे तो ऑर्डर बुक में अगर हमारा कुछ होता है तो वो यहाँ शो हो जाता है। जैसे हम कोई ट्रेडिंग करते हैं पर डे का यहाँ शो हो जाएगा। जैसे इक्विटी में अभी एक तो फ़िलहाल कुछ किया नहीं है। अगर आप ट्रेड देखना चाहते हैं, अगर आपने कोई पोजीशन ली है तो आपका यहाँ ट्रेड में शो हो जाएगा। और टू डे पोजीशन, अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है तो वो भी यहाँ की भी शो हो जाएगी। यहाँ 3 तरीके से उन्होंने अलग अलग बाइफरकेशन कर रखा है। जैसे इक्विटी का आपका अलग दिखाएगा, डेरिवेटिव्स का अलग दिखाएगा। अगर आप करेंसी में भी ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका अलग अलग दिखा देगा। जैसे डेरिवेटिव्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव्स का दिखाएगा। डेरिवेटिव्स का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड है तो वो भी आपका यहाँ शो हो जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी अलग अलग करके दिखाया हुआ है। तो एक दिन हम लाइव करके पूरा देखने वाले हैं। और हम चलते हैं इधर की तरफ। ये आप देख, पहले थोड़ा ये इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर देखते हैं क्या आता है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी डिटेल विद नेम आपका यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ आपका नेम आ रहा है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी हम देख लेते हैं।
पहला मिलता है आपको लिमिट और दूसरा है आपको होल्ड एंड रिलीज फंड। तो बेसिकली ये आपका दोनों ही चीज़ें आपकी अमाउंट से रिलेटेड है कि कितना आप फंड को ऐड कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। ये जो लिमिट्स है इसमें आपकी ये लिमिट शो करेगा कि आपके को कितनी ये लिमिट दे रहे हैं, या आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट ये तय करते हैं। होल्ड एंड रिलीज फंड, यहाँ से आप अपने फ़ंड को होल्ड एंड रिलीज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। वो हम देख लेते हैं। एक बार हम लिमिट पे क्लिक करते हैं तो लिमिट में अभी कितनी लिमिट दिखा रहा है, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो अभी तो फ़िलहाल 0 लिमिट हमारी शो कर रखी है। क्योंकि अभी इसमें कुछ पैसा है नहीं, इस चक्कर में अभी कोई लिमिट नहीं दिखा रहा है। और भी अभी हम देख लेते हैं। अगर हम होल्ड एंड रिलीज से जाएंगे तब हम इस वाले सेक्शन पे जाते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं होल्ड अमाउंट कितना, अगर जितना आपको अमाउंट होल्ड करना है वो आप यहाँ एंटर करके होल्ड कर सकते हैं। जस्ट लाइक लीन अमाउंट की तरह है। जैसे हम लीन करते थे तो एक हमारा पर्टिकुलर अमाउंट हमारा होल्ड हो जाता था और हम उसमें से ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि वो कहीं हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप यहाँ होल्ड करके अमाउंट होल्ड कर लेंगे तो वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू। तो ये आपका खाली डिमेट ट्रेडिंग के लिए वो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, होल्ड फंड यहाँ सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ से सीधे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ आपको अमाउंट डालना है तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यूपीआई और नेट बैंकिंग, यहाँ दोनों दिए हैं। तो आप दोनों ही तरीके से अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ आपका रिलीज का, जो आप जैसे अमाउंट को होल्ड करते हैं उसके बाद आपको अगर रिलीज करना है अमाउंट तो आप 2 मिनट में रिलीज कर सकते हैं। रिलीज, ठीक है। और ये विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ विड्रॉ, आपको अमाउंट जितना विड्रॉ करना है जो आपके डीमेट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है वो आप यहाँ से इजीली यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, पहले की तरह नहीं है, जल्दी ही हो जाता है। अगर आपने कोई ट्रांसफ़र मतलब हिस्ट्री है, आपने विड्रॉ और होल्ड किया है या ऐड किया है फंड, तो वो आपका यहाँ सब शो हो जाएगा। ठीक है, इतने ही चीज़ें आपको यहाँ नज़र आती हैं। तो ऐसे ही यहाँ होल्ड कहाँ गया, ये रहा। तो सारा कुछ आपका यहाँ नज़र आ जाएगा। ये भी देखते हैं क्या है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका अवेलेबल लिमिट, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो शो हो जाएगी। पर फिलहाल के लिए अभी कोई फ़ंड है नहीं तो अभी रिलीज नहीं हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी जाके होल्ड फंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको शेयर्स को प्लेस करना है तो आप एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। एंड यहाँ जाएंगे इस वाली स्क्रीन पे तो यहाँ ई प्लेज का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से भी किसी भी शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं एंड अनप्लेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। अनप्लेज करने का, अगर आपने ऑलरेडी किसी शेयर्स को प्लेज किया है तो यहाँ पे आपसे अनप्लेज कर सकते हैं। तो प्लेज और अनप्लेज के इन्होंने अलग अलग 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ से जैसे अनप्लेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको शो कर देगा नो होल्डिंग प्लेज। आपने अभी तक कोई भी शेयर्स को प्लेज नहीं किया है तो अनप्लेज का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ आपका यहाँ शो हो जाता है जो भी आपने प्लेज किए हुए हैं। ठीक है, ई प्लेज पे हम करते हैं तो यहाँ आपकी सारी जो होल्डिंग्स है वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। एंड देन आप किसी भी शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। यहाँ बस टिक करना है और प्लेज का ऑप्शन आपको यहाँ आ जाएगा। एक अगर आपका पोजीशन का, वही आपकी पोजीशन वाला अगर आपने कोई ट्रेडिंग करी है या जो भी चल रहा है वो आपका यहाँ पोजीशन में नज़र आ जाएगा। एंड डीमेट बैलेंस जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो डीमेट रिपोर्ट जो दिखता है डीमेट बैलेंस, वो आपका यहाँ से भी डायरेक्ट शॉर्टकट में जाकर आप देख सकते हैं। और प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी आपको जैसे बताया था, आपको किसी भी शेयर्स की प्रोजेक्शन रिपोर्ट देखनी है तो वो आपका यहाँ नज़र आ जाएगी। आप नहीं तो रिपोर्ट से भी जाके यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ था। तो कहीं कहीं ये 2 ऑप्शन है। सेटिंग में जाके आप अकाउंट की एप्लीकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको एक थीम चेंज का भी इसमें ऑप्शन आता है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं सेटिंग में क्या क्या दे रखा है। एक आपका थीम चेंज का है, एक है लाइट डार्क, एक ऑटोमेटिक, एक स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन है। पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आपको एमपिन और बायोमेट्रिक करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग में जाके।
ठीक है। तो ये आपको यहाँ कई सारी डिटेल यहाँ मिलती है सेटिंग में। अगर आपको एप्लीकेशन से लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये आपके बेसिक ये इतने डिटेल्स थे। तो अब हम चलते हैं बाय और सेल वाले ऑप्शन पे। तो हम सीधे जाते हैं वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट में जाने के लिए हमें वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है एंड हम आ चुके हैं अपनी वॉच लिस्ट में। चलिए हम किसी एक स्टॉक पे क्लिक करते हैं। तो हम बजाज फाइनेंस पे क्लिक करते हैं, बजाज फाइनेंस हीरा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे बाय और सेल के। यहाँ ग्रीन वाले से आप बाय कर सकते हैं। अगर हम सेल वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका रेड शो होता है। ठीक है, यहाँ से आप एनएससी और बीएससी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा एनएससी सिलेक्ट है, यहाँ से आपका बीएससी हो जाएगा। तो हम फिलहाल एनएससी में ही करेंगे और हम यहाँ बाय पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय में आप कई तरीके से कर सकते हैं। पहला आ रहा है आपका डिलीवरी। डिलीवरी मतलब आपको शेयर्स को ख़रीदना है और आपको अपने होल्डिंग में रखना है कई दिनों तक। जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसे सेल कर सकते हैं एंड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये आपका डिलीवरी हो गया। ठीक है, डिलीवरी में अगर ऐसा नहीं है जैसे आपने डिलीवरी में ख़रीदा तो आप उस दिन सेल नहीं कर सकते, आप उस दिन भी सेल कर सकते हैं। एंड दूसरा आता है आपका इंट्राडे। इंट्राडे में होता है कि आपको सेम डे ही स्टॉक को बाय करना है एंड सेम डे ही सेल करना है। इंट्राडे में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग मीन्स आप पहले सेल कर सकते हैं, बाद में बाय कर सकते हैं, बट आपको ये एक दिन में ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, आपको इंट्राडे का भी मिलता है यहाँ पे। एंड ई मार्जिन, इनका एक नया फीचर्स है ई मार्जिन। ई मार्जिन के थ्रू आप किसी भी शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसमें आपको खाली 25% अमाउंट ही पे करना होता है और ये आप 30 डेज तक कैरी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ ये लिखा हुआ है। एंड चौथा है आपका कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में बहुत लोग कवर ऑर्डर जानते हैं। कवर ऑर्डर में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आप साथ में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप स्टॉप ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लिमिट प्राइस, तो यहाँ से आपको कवर ऑर्डर में ये बेनिफिट मिल जाता है कि साथ में आपका स्टॉप लॉस भी साथ में रहता है। तो ये सारे 4 फीचर्स हैं आपके इसमें। और हम सेल में भी देखेंगे तो सेल में भी सेम फीचर्स यही हैं। इसमें जैसे कि हम इंट्राडे पे सिलेक्ट करते हैं, एक बार इंट्राडे पे क्लिक करते हैं। इंट्राडे में अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो यहाँ आपको क्वांटिटी डालनी है। यहाँ जैसे आप मार्केट वाला सिलेक्ट हो तो मार्केट प्राइस यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाएगा, एक दिन लाइव में देखेंगे। और यहाँ से अगर हम हटा देते हैं तो आपको यहाँ अपना प्राइस यहाँ डालना होगी, किस प्राइस पे आपको बाय करना है। और यहाँ आपको एक मोर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। मोर पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है वैलिडिटी का एंड डिस्क्लोज क्वांटिटी एंड स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। तो यहाँ इंट्राडे में भी आप अलग से स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है डे, मतलब वो एक दिन तक वैलिड है। एंड आईओसी होता है इमीडिएट कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन होता है। जैसे ही अगर आपने इसे कर दिया तो जैसे ही आपने जो कोई प्राइस रखा है अगर वो मिलता है तो हमारा ऑर्डर बाय हो जाएगा, अदरवाइज हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आपको इतने ऑप्शन मिल रहे हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। एक ऑप्शन को मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैं 10 क्वांटिटी रखता हूँ और यहाँ आप एक देखेंगे कि यहाँ आपको नो योर मार्जिन, तो यहाँ आपको मार्जिन में दिख जाता है। जैसे हमने इंट्राडे में रखा हो तो अगर हम देखें कि हमें कितना मार्जिन प्रोवाइड करा रहा है एसबीआई, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं नो योर मार्जिन करूँगा, ये मैं मार्केट प्लेस पे कर देता हूँ, तो ये आपका मार्जिन दिखा देता है कि मुझे अगर 10 क्वांटिटी खरीदनी है इंट्राडे में तो मेरे जो पैसे लगने वाले हैं 15,967 रुपये लगने वाले हैं। बट यहाँ अगर मैं एक कर देता हूँ तो इससे आपको पता चल जाएगा कितने % मार्जिन ये प्रोवाइड करा रहा है। तो मैंने ऐसे किया तो 1596 रुपये मुझे देने पड़ेंगे एक स्टॉक को बाय करने के लिए इंट्राडे में। बेसिकली ये 25% सीधा सीधा हो जाता है। हमें 25% अमाउंट देके हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी मतलब अलग अलग स्टॉक का अलग अलग हो सकता है, बट मैंने भी चेक नहीं किया है, तो आपको यहाँ मार्जिन मिलता है। तो ये हमारा बाय और सेल का हो चुका है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप देखें तो इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से मार्केट डेप्थ भी देख सकते हैं। मार्केट डेप्थ यहाँ आपको दिखती है। उसके बाद यहाँ से आपको एक चार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट देखना है तो यहाँ व्यू चार्ट करेंगे तो यहाँ आपको चार्ट यहाँ दिख जाता है। ठीक है, तो पिछले जो ऐप थे उनमें चार्ट का ऑप्शन
नहीं था तो यहाँ आपको चार्ट वाला दिखता है। बट यहाँ एक दिक्कत वाली बात यह है कि काफ़ी अंदर जाके आपको यहाँ चार्ट देखना होता है। और इसमें एक जो कमी है जो मुझे लगती है, यहाँ AMO ऑर्डर आपका नहीं है। AMO ऑर्डर इन्होंने नहीं शो दिखाया है यहाँ पर, तो जो कि ये इस ऐप का एक नेगेटिव पॉइंट है। और भी कई सारे पॉइंट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे और हम एक लाइव सेशन में देखेंगे कि हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल इस ऐप में इतना ही था। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।